डिफेंस सेक्टर आज के टाइम में एक ऐसा सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट का मैक्सिमम फोकस है और शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। आप सोच के देखिए कि कल को अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इंडिया और चाइना के बीच में तनाव बढ़ जाए या फिर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स की। यही कारण है कि आज डिफेंस सेक्टर को इंडिया का फ्यूचर मल्टीबैगर सेक्टर भी बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अब बड़े क्वेश्चन क्या हैं? नंबर 1, क्या ये रैली सस्टेन करेगी? नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या वैल्यूएशंस इस वक्त जस्टिफाइड हैं? नंबर 3, यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या देखकर उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो चलिए डिफेंस सेक्टर में आज हम डीप डाइव करते हैं और एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छा लगे तो साथ साथ में लाइक और शेयर करते जाइएगा। बस ध्यान आपको यही रखना है कि ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग पर्पज से ही बनाया जा रहा है। इसे आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल एडवाइस की तरह परस्यू बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं भारत की अगर बात करूं तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये बहुत ही यूनिक है। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, नॉर्थ में चाइना है, तो यहाँ पर दोनों ही जगह पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल ही रहे हैं। इसी वजह से हमारा डिफेंस बजट हर साल हाई रहता है। इवन FY25 के यूनियन बजट में भी डिफेंस सेक्टर को एलोकेट किया गया 6.21 लाख करोड़, जो कि सबसे हाईएस्ट एलोकेशन था। इसमें से 27% पैसा सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के लिए रखा गया है, यानी कि न्यू जेट्स, वॉरशिप्स, रडार्स, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स के लिए। गवर्नमेंट का यहाँ पर रोड मैप बहुत ही क्लियर है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और आत्मनिर्भर भारत बनाना। मतलब ये है कि जो चीज़ें हम पहले US, रशिया और इजराइल से इंपोर्ट करते थे, अब इंडिया उन्हें खुद बनाएगा। फॉर एग्जांपल HAL का तेजस मार्क A फाइटर जेट जो उन्होंने डेवलप किया वो अभी एयरफोर्स में इंक्लूड हो रहा है। मूविंग ऑन टू कि पूरे सेक्टर का साइज क्या है, यहाँ पर स्कोप क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो इंडियन डिफेंस सेक्टर का टोटल मार्केट साइज है वो करीब $75 बिलियन का है, जो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 तक बढ़ के 150 से 160 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। अगर हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो जो कंपनीज लिस्टेड हैं अंडर डिफेंस सेक्टर, उनका टोटल मार्केट साइज 10 लाख करोड़ से ऊपर का है। और अगर हम NSE का टोटल मार्केट कैप देखते हैं तो वो है अप्रोक्सीमेटली 440 लाख करोड़ का, विच मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 2.5% जो है वो अभी डिफेंस सेक्टर का शेयर है इसमें। अगर हम वहीं US और चाइना की बात करते हैं तो वहां पर डिफेंस कंपनीज का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है, विच मीन्स कि यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि इंडियन डिफेंस कंपनीज के पास एक बड़ा हेडरूम है यहाँ पर और बेहतर तरीके से ग्रो करने का। अब अगर यहाँ पर ग्रो करने का एक स्कोप है इस सेक्टर के अंडर, तो उस बात में डेफिनेटली बहुत से चैलेंजेस भी कंपनीज को फेस करने पड़ जाते हैं। और डिफेंस सेक्टर में जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है दैट इज ऑर्डर डिपेंडेंसी, क्योंकि कंपनीज के रेवेन्यू का करीब 80 से 90% गवर्नमेंट से आता है। तो अगर इन केस कोई भी डिले इनके प्रोजेक्ट में या ऑर्डर में होता है तो उसका डायरेक्ट हिट आता है कंपनी के रेवेन्यू पर। सेकेंड इज एग्जीक्यूशन रिस्क, क्योंकि एक वॉरशिप या फिर एक सबमरीन बनाने के लिए एटलीस्ट 6 से 8 साल का समय लग जाता है। तो यहाँ पर अगर डिले होता है किसी भी कारणवश तो स्टॉक का जो सेंटिमेंट है वो डेफिनेटली नेगेटिव में चला जाता है। थर्ड जो यहाँ पर चैलेंज रहता है वो ये है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का जो नेचर है दैट इज साइक्लिक, तो उसकी वजह से कभी 1-2 साल हमें डबल डिजिट में भी ग्रोथ देखने को मिल जाता है और कभी अगर ऑर्डर्स रुक जाएं तो उस केस में ग्रोथ फ्लैट भी हो जाती है। नंबर 4 जो यहाँ पर मेजर रिस्क रहता है दैट इज हाई वैल्यूएशन रिस्क, क्योंकि अगर आप कंपनीज जैसे HAL, बेल या फिर कोई भी शिप बिल्डिंग कंपनी देखो तो उनका जो P है वो 40 to 100 के मल्टीपल P पर इस वक्त देखने को मिलता है, विच मीन्स कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बहुत ही केयरफुली चीज़ों को समझना है और अच्छे से एनालाइज करना है। अब आगे अगर हम डिफेंस सेक्टर को सब सेक्टर्स में डिवाइड करके, इसको ब्रेक डाउन करके कंपनीज को समझने की कोशिश करें कि कौन सी इस सेक्टर के अंडर ऑपरेट करती हैं, तो सबसे पहले मैं एरोनॉटिक्स यानी कि जो फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं उसमें बात करना चाहूँगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.1
1 लाख करोड़ से भी ऊपर का है। इनका टोटल ऑर्डर बुक है 1.8 लाख करोड़ का, जो कि लार्जेस्ट है इन डिफेंस सेक्टर। प्रोडक्ट्स देखें तो तेजस फाइटर जेट्स, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स एंड सुखोई अपग्रेड्स। रीसेंट अपडेट्स में है 97 LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर जो इन्हें मिला है इंडियन एयरफोर्स से, और यहाँ पर अगर कंपनी का पी रेशियो देखें तो वो 38 के मल्टीपल पे इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो कि ग्रोथ विजिबिलिटी के हिसाब से रीजनेबल भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट डिफेंस सेक्टर के अंडर सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिसाइल्स का, जिसमें आ जाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि रडार्स, सोनार्स एंड इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम्स बनाते हैं। कंपनी का पी इस वक्त 54 के मल्टीपल के आसपास दिखाई दे रहा है और इनको ऑर्डर बुक 76,000 करोड़ के आसपास का है अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि गाइडेड मिसाइल्स एंड टॉर्पेडोज बनाते हैं। कंपनी का पी इस वक्त 104 के मल्टीपल के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि काफी ज्यादा हायर वैल्यूएशन हम कह सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स यही है कि कंपनी को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आकाश मिसाइल सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। आगे तीसरे नंबर पर जो सब सेक्टर आ जाता है अंडर डिफेंस सेक्टर, दैट इज शिप बिल्डिंग कंपनीज का, जिसके अंडर सबसे पहले मैं बात करूंगी मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स की, जो कि सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स बनाते हैं। कंपनी का पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रहा है, करीब 8x तक का ग्रोथ रेट यहाँ देखने को मिला है, और ऑर्डर विजिबिलिटी 8 साल की है यहाँ पर, जो बहुत ही कमाल है। दूसरे नंबर पर इस सेगमेंट में जो कंपनी आती है वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स और वॉरशिप्स बनाते हैं। थर्ड इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जो कि स्मॉल वॉरशिप्स और कोस्ट गार्ड वेसल्स बनाते हैं। यहाँ पर इस कंपनी का जो पी है वो करीब 57 के मल्टीपल के आसपास दिखाई दे रहा है। तो कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है डेफिनेटली उनकी डिमांड है, लेकिन अगर वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पर पी डेफिनेटली हाई है, इस वजह से रिस्क भी हायर साइड पर माना जा सकता है। आगे जो फोर्थ सब डिविजन यहाँ डिफेंस सेक्टर का हम कंसिडर करेंगे वो होगा प्राइवेट डिफेंस टेक कंपनीज का, जिसमें सबसे पहले नाम आ जाता है जेन टेक्नोलॉजीज का, जो बनाते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम्स एंड सिमुलेटर्स। सेकंड इज डेटा पैटर्न, जो कि रडार, एवियोनिक्स और सैटेलाइट्स बनाते हैं। थर्ड इज अस्त्रा माइक्रोवेव्स, जो कि आरएफ कम्युनिकेशन एंड रडार्स में काम करते हैं। नेक्स्ट इज पारस डिफेंस, जो कि ड्रोन, ऑप्टिक्स और सर्विलेंस का काम करते हैं। आगे जो फिफ्थ सब डिविजन है अंडर डिफेंस सेक्टर, दैट इज ऑफ मटेरियल्स एंड एक्सप्लोसिव्स, जिसमें पहला नाम आता है मिश्रा धातु निगम का, जो कि स्पेशल तरह की स्टील, टाइटेनियम और अलॉयज बनाते हैं। सेकंड कंपनी इज सोलर इंडस्ट्रीज, जो कि एक्सप्लोसिव्स एंड रॉकेट प्रोपेलेंट्स बनाती है, और ये कंपनी इसरो के साथ पार्टनरशिप में भी काम करती है। नेक्स्ट जो सिक्स्थ सब डिविजन है अंडर डिफेंस सेक्टर, दैट इज ऑफ प्राइवेट लार्ज प्लेयर्स, जिनका बिजनेस काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। उसमें पहला नाम आ जाता है L&T डिफेंस का, जो बनाते हैं सबमरीन्स, आर्टिलरीज और मिसाइल लॉन्चर्स। सेकंड इज भारत फोर्स डिफेंस, जो कि काम करते हैं आर्टिलरी गन्स बनाने का और आर्मर्ड व्हीकल बनाने का। ये कुछ ऐसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनका बिजनेस वेल डाइवर्सिफाइड है और इनका ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा स्टेबल रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जो रीसेंट अपडेट्स हैं और क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं 2025 में डिफेंस सेक्टर के लिए, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2025-26 के लिए 1.7 लाख करोड़ का अप्रोक्सीमेटली कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट रखा है। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 में सिर्फ 700 करोड़ के आसपास का था, लेकिन 2024-25 के लिए एक्सपोर्ट बढ़ के $2.5 बिलियन भी क्रॉस कर चुका है, और एस्टिमेट यहाँ पर ये किया जा रहा है कि 2030 तक ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट है भारत का, ये $10 बिलियन तक पहुंच जाएगा। HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मल्टीपल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं फ्रॉम मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। इंडिया, वियतनाम, इंडिया, फिलीपींस और इंडिया अफ्रीका के बीच डिफेंस डील्स ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। भारत में यूपी और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर में 100+ कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स लगा रही हैं। आगे आ जाते हैं हम वैल्यूएशंस पे। वैल्यूएशंस का खेल समझना बहुत ही जरूरी है अगर हम किसी भी कंपनी को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करूँ तो ये ट्रेड कर रहा है करीब 38 के मल्टीपल पी पर, जो कि फेयर वैल्यूएशन यहाँ पर अभी कह सकते हैं। सेकंड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात की जाए तो 53 के मल्टीपल पे इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो स्लाइटली एक्सपेंसिव बोला जा सकता है। थर्ड इज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसका पी है 104 का, जो कि वेरी हाई यहाँ पर
पर कंसिडर किया जा सकता है, बहुत ही हायर वैल्यूएशन पे ये दिखाई दे रहा है। फोर्थ इज मेजगन शिप बिल्डर्स, जिसका पी है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 55, जो अगेन एक्सपेंसिव वाली कैटेगरी में ही आ जाता है। और उसके बाद हम अगर प्राइवेट प्लेयर्स की बात करते हैं तो इनका पी वेरी करता है 60 के मल्टीपल से 90 के मल्टीपल पे। और ये जो कंपनीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी इन्हें बोला जा सकता है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच मीन्स कि यहाँ पर ये जो सभी कंपनीज हैं इस वक्त हायर वैल्यूएशन पे दिखाई दे रही हैं, इसीलिए शॉर्ट टर्म में ऐसा बोला जा सकता है कि करेक्शन भी यहाँ पर आ सकता है। तो अब तक जितना भी डिस्कशन हमने यहाँ पर किया है इससे एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि आने वाले सालों में डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है बेहतर और ग्रो करने का, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट भी बहुत ही अच्छे से बैक कर रही है। लेकिन आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर करता है। आप इन कंपनीज में से किस कंपनी के बारे में खुद की केस स्टडी बनाना चाहोगे, किस पर रिसर्च करना चाहोगे, वो आप अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी क्या काम करती है, उसके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स क्या हैं, ये सब जान लेना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने से पहले। ऑल्सो उतना ही ज़रूरी हो जाता है कि उस बिजनेस के साथ जुड़े हुए रिस्क फैक्टर्स को भी आप अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में अब कौन से कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है पॉलिसी चेंजेस। अगर कोई भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन में चेंज आता है उसकी वजह से भी कंपनीज के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। सेकेंड इज ऑर्डर डिले, क्योंकि कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर ही निर्भर करता है। तो अगर किसी तरीके का ऑर्डर डिले आता है तो कंपनी का रेवेन्यू डायरेक्टली हिट हो जाता है। थर्ड इज एग्जीक्यूशन डिले, क्योंकि एक डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए, मान लीजिए कोई सबमरीन बनाना है या वॉरशिप बनाना है, उसके लिए मिनिमम 6 से 8 साल का समय लग जाता है। तो ऐसे में एग्जीक्यूशन डिले एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। फोर्थ इज हाई वैल्यूएशंस, बिकॉज अगर वैल्यूएशन हायर होगा तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन आना लाजमी हो जाता है। तो डिफेंस सेक्टर सिर्फ एक स्टॉक मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग थीम ही नहीं है बल्कि इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक बैकबोन भी है। अब आपको यहाँ पर किसी सिचुएशन में वैल्यूएशंस ओवरहीटेड लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो इस सेक्टर को इग्नोर करना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टडी करना, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपका इस सेक्टर के बारे में क्या ओपिनियन है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस आप ध्यान इसी चीज़ का रखिएगा कि ये पूरा डिस्कशन हमने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग पर्पज़ से ही किया है, इसे आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल एडवाइस की तरह कंसिडर मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।